हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये होता क्या है पहले हम वो समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी लोकेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। लोकेशन से रिलेटेड का मतलब है कि मान लिया ये एक लाइन है, ठीक है, और मैं अभी जो है यहाँ पे हूं। अब अगर मुझे बताना है कि मैं जो है ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। मान लिया अगर मैं कहता हूं कि मैं जो है 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया हूं, तो शायद ऐसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये गया 1 मीटर, ये गया 2 मीटर, ये गया 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। ऐसे ही अगर मैं वेस्ट की तरफ गया और अगर मान लो इधर घूम के खड़ा हूं, मैंने कहा मैं 5 मीटर आगे गया तो इधर की तरफ गया, 5 मीटर पीछे गया तो इधर की तरफ गया। मान लो यहाँ पे नंबर है, जो हमने नंबर लाइन पढ़ा है, संख्या रेखा पढ़ी है, ये 0 होता है। फिर हम ऐसे करके दिखाते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और इधर -1 -2 -3। ये हमने ऑलरेडी 6 7 में पढ़ा हुआ है कि नंबर लाइन क्या है। ऐसे करके हमने इसको दिखा दिया। अब माइनस भी दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे को पता तो चले ना कि मैं जो है, मान लिया मैंने लिखा कि मैं 3 कदम गया, तो ये तो पता चले कि मैं आगे की तरफ 3 गया हूं या पीछे की तरफ 3 गया हूं। ये कैसे पता चलेगा जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं कि +1 है या -1 है। इसीलिए हमें इसकी मतलब साइन की भी जरूरत है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्शन बताने के लिए। सिमिलरली ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे करके भी हो सकता है। ये मान लिया मैं यहाँ पे हूं, मैंने कहा कि मैं जो है 2 फ्लोर ऊपर गया हूं। अगर मान लिया मेरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया, मतलब यही ग्राउंड फ्लोर हो गया अगर मेरे लिए, तो मैं -1 पे गया जो पार्किंग होती है, ठीक है, बेसमेंट में -2 पे गया। तो यहां भी मुझे जो है जरूरत पड़ सकती है। तो मैं यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ओवरऑल ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ये हॉरिजेंटल लाइन भी हो सकती है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। तो हम इसको जो यहाँ पे मैथ्स में जो स्पेशली हम टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं। ये मेरा है एक्स एक्सिस, ये नंबर लाइन है, ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हिंदी में, और ये है मेरा वाई एक्सिस। अलग अलग अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, खुद का इसका 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, और इसमें भी 1 है, सॉरी -1 है, -2 है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको y है तो ये y डैश हो जाएगा। बोलने के लिए पॉजिटिव y और नेगेटिव y, इसको y और y डैश भी बोलते हैं, y और y प्राइम भी बोलते हैं। ऐसे ही x के लिए भी हो जाएगा कि ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, x डैश से दिखाते हैं। यहाँ 0 हो गया, इधर गए तो 1 2 3, इधर गए तो -1 -2 -3, इस हिसाब से। मगर मेन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन या मूल बिंदु हिंदी में। हमें जो पढ़ना है वो दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। तो पहले उस पे आते हैं। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये हो गया मेरा y और y डैश, और ये हो गया मेरा x और x डैश। और अगर हम देखेंगे तो ये 4 पार्ट में बट गया है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है। तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसको थोड़ा ग्राफ पे देखते हैं, ये हमारा एक्चुअल में कैसा दिखता है। ये हमारा है एक्चुअल में, अगर हम ग्राफ पे देखें तो, ठीक है। ये मेरा 0 0 हो गया, मैं यहाँ पे पॉइंट भी ले लेता हूँ इस बार। ये हो गया मेरा 0 0,
ठीक है, अब ये 0 0 मैंने क्यों बोला वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, फिर इस पे हम जो है पॉइंट प्लॉट करके देखेंगे कैसे दिखाते हैं। इस पे मैं मार्किंग कर देता हूं। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ऐसे ही जाएंगे, ये 3 और ये 4, और ये सेम उसमें रहेगा। जो इनके बीच का गैप है वो एक एक यूनिट है। अगर 1 सेंटीमीटर लिए तो सारे 1 1 सेंटीमीटर वाले होंगे, 2 सेंटीमीटर है तो 2 2 सेंटीमीटर वाले सारे होंगे, सारे गैप बराबर होने चाहिए। तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, एक्स पे है, राइट हैंड साइड में है, ये पॉजिटिव होता है। सिमिलरली वाई पे भी ये 1, ये 2, ठीक है, 3 तक ही दिखाते हैं, ये 3। इधर आएंगे एक्स पे तो क्या हो जाएगा, -1 -2, और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा वाई पे भी -1 -2 -3। इस हिसाब से मेरे पॉइंट दिखेंगे। ये जो है मैंने ग्राफ बना ही लिया यहीं पे। अब देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या शो करता है। हमें क्वाड्रेंट पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब कुछ बेसिक समझते हैं कि क्या क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, या मूल बिंदु जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई नेगेटिव है मेरा। अब अगर मान लिया मैं इधर की तरफ एक आया तो इस हिसाब से दिखाऊंगा, अगर मैं इधर की तरफ एक गया तो इस हिसाब से दिखाऊंगा, अगर मैं इधर की तरफ एक गया तो इस हिसाब से दिखाऊंगा, और इधर की तरफ आया तो इस हिसाब से दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट कैसे हम दिखाते हैं। हमेशा हम ना पॉइंट को कभी सिंगल नहीं दिखाते, हम हमेशा पॉइंट को पेयर में दिखाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ कॉमा दिया, 2 पॉइंट लिखे, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। मतलब अगर मैं ये कहूं यहाँ पे कि ये कौन सा पॉइंट है, मैं क्या किया, मैं जो है यहां से 4 इधर गया और फिर 3 यूनिट इधर गया, तो मैं यहां पहुंच गया। तो मेरे को अगर अपनी लोकेशन बतानी हो, मैं कहां पे हूं, तो कैसे बताऊंगा। इस पॉइंट पे x कितना आ रहा है, 4। ठीक है, हम हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं, और इस पॉइंट पे y कितना है, 3। इसको ऐसे करके लिखेंगे, पहले x फिर y। ठीक है, अगर मान लिया एक बार के लिए मैं यहां पे हूं, पहले मैं x देखूंगा, तो x इज -3, और y जो है वो कितना है मेरा, यहां से इधर गया तो ये 2 पॉइंट ही बना, ये वाला, तो y इज -2। तो ऐसे करके हमेशा हम पॉइंट दिखाते हैं। हम x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। तो x की वैल्यू को एब्सिसा या भुज, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट या कोटि, और दोनों को जब मैं ऐसे मिला के लिखूं तो इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम ही लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको कोऑर्डिनेट या हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे पॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं। मान लिया एक बार के लिए मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये कितना है, तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे x इज -4 और y कितना है मेरा, 3 है। कैसे चेक किया मैंने, तो x के लिए मैंने इधर देखा और y के लिए इधर देखा। हमेशा x पहले देखते हैं फिर y देखते हैं। और ये जो भुज है ना, ये जो एब्सिसा लिखा है मैंने, x की वैल्यू ये y से डिस्टेंस को बताता है। ये जो -4 है, ये कहां से -4 है, इस वाली लाइन से -4 है ना, इस वाले से 4 यूनिट पीछे की तरफ है। तो जो एब्सिसा है वो y से दूरी बताता है, x की वैल्यू है बट वो y से दूरी बताता है कि y से कितनी दूर है हम। मान लिया मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x मेरा कितना है, पहले x ही हमेशा लिखते हैं, x इज 2, y इज -3। तो मैं y से 2 यूनिट की दूरी पे हूं, और x से जो है मैं, x ये है, इससे मैं 3 यूनिट की दूरी पे हूं। तो x ये जो है एब्सिसा या भुज, ये वैल्यू तो x की है, मगर अगर मैं दूरी कहूं तो y से कितनी दूर है,
तो y से 2 यूनिट दूर है, और इसकी बात करूं तो ये y से 3 यूनिट दूर है। ये है y एक्सिस, यहां से हम 3 यूनिट दूर हैं, y की वैल्यू सॉरी x से 3 यूनिट दूर है हम। ठीक है, अब जीरो वाले कुछ पॉइंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे तो ध्यान से देखना क्या क्या आया है। यहाँ पे दोनों चीजें प्लस में आई है, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्सिस है, ये भी। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर बनेगा उसका पैटर्न ऐसा होगा, पहला नंबर भी प्लस वाला और दूसरा नंबर भी प्लस वाला ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 4 और 3 लिया हुआ है। अगर मैं दूसरे में आऊं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, मगर ये x की तो नेगेटिव लाइन है, तो यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू और y जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि y तो ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। थर्ड वाले में आए, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया हुआ है, यहाँ पे x नेगेटिव एक्सिस है और y भी नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो माइनस माइनस वाला आएगा। और इसमें करें, x फिर से पॉजिटिव आ गया, y नेगेटिव है, तो इसमें जो है x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस हिसाब से पॉइंट आएंगे। मतलब मैंने ये पॉइंट लिखा -2 3, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, यहां से इसको ले आए, यहां से इसको ले आए, ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ? प्लस प्लस वाली वैल्यू आई, मतलब x भी प्लस में होगा, y भी। यहाँ पे x पहले देखेंगे तो x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, क्योंकि y ये वाली एक्सिस है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, इधर से x एक्सिस नेगेटिव, इधर से y एक्सिस नेगेटिव। और इधर से देखें तो x पॉजिटिव है, y हमेशा पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया, यहाँ वाला कोई पॉइंट दिखाना है, यहाँ वाला कोई पॉइंट दिखाना है, ये वाला कोई पॉइंट दिखाना है, तो ऐसे दिखाएंगे। ये हमारा फिक्स है, ये 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। अब आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज पे, कि मैं इस पॉइंट को कैसे दिखाऊंगा। मान लिया मैं यहाँ पे हूं, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? मान लिया मैं यहाँ पे हूं, मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? या मान लेते कि मैं यहाँ पे हूं, इन सब चीजों को कैसे दिखाते हैं? जब भी मैं x एक्सिस पे हूं या y एक्सिस पे हूं, तब मैं उसको कैसे दिखाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूं, इसमें क्या है, x की वैल्यू 4 है, ठीक है, x एक्सिस में, मगर y की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सिंपल सा है, अगर मैं x एक्सिस पे हूं, अगर मैं इस वाली लाइन पे हूं, तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं ना तो इधर की तरफ हल्का भी गया, ना तो इधर की तरफ, तो y की वैल्यू बनेगी कहां से? मैं जब हल्का सा भी यहां से ऊपर जाऊंगा तभी तो y की वैल्यू बनेगी, या नीचे आऊंगा तभी y की वैल्यू बनेगी। y की वैल्यू बनी नहीं है। हाँ, मैं यहां से 4 यूनिट इधर गया हूं, तो वो x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 4, y इज 0। और यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट दिखाने हैं, 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन दिखाना जरूरी है, तो हम ऐसे करके इसको दिखाएंगे, 4 और 0। ये वाला पॉइंट लिखा है मैंने, ये क्या होगा? यहाँ पे x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 0 है। x एक्सिस पे हूं तो y की वैल्यू 0 होगी। अब जरा इधर वाले पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट कितना होगा? तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 4 है, y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी। बट इसको लिखेंगे हम ऐसे करके, पहले 0 फिर 4, पहले x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, और x जो है वो मेरा 0 है, फिर y लिखना है। एंड सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो x 0, y इज -2। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। इसको हम ग्राफ पे एक्चुअल में करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे होता है। तो इसको मैं यहां दिखाता हूं ग्राफ। मान लिया मैंने कोई सा भी पॉइंट लिया, मैंने यहां क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, x की वैल्यू यहां से 3 है और y की वैल्यू 2 है। ये मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे कि जो आपने पॉइंट B लिया है वो 3 और 2 है। मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं, मान लिया मैंने यहाँ पॉइंट लिया है आके, तो इसमें क्या है, मैं पहले -3 नहीं देखूंगा, मुझे पहले x की वैल्यू देखनी है। सो x इज -4, y इज -3, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो वो दिखा रहा है कि पॉइंट C कहाँ है, पॉइंट C है -4 और -3 पर, वहां पे x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू -3 है। मैं वो लाइन पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब ये D पॉइंट क्या दिखाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और मैं x एक्सिस पे हूं तो y की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो जब तक मैं ऊपर या नीचे जाऊंगा ही नहीं, y की वैल्यू नहीं बनेगी। ये हो जाएगा 4 और 0। और वो ये भी बता रहा है कि आप जो है पॉइंट जो है आपका D जो है वो x एक्सिस पे है।
पहले वाले में देखोगे तो वो लिखा है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस, ए पॉइंट जो लिया था मैंने 0 0 ओरिजिन वाला, यहां पॉइंट लिया मैंने। तो ये क्या है, एक्स की वैल्यू पहले देखेंगे, तो ये वाई 4 आएगा, बट वो दूसरे नंबर पे लिखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू -6, तो -6 और 4 मान लिया मैंने, यहां पॉइंट लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया, मेरे पास पॉइंट दिया है, उसका नाम कैसे बताएंगे या उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि हम वाई एक्सिस पे हैं, और वाई की वैल्यू -3 है, तो 0 और -3 होगा। ये तो हो गया कि अगर मैं पॉइंट पहले दिखा दूं, फिर देखूं उस पॉइंट का नंबर क्या है या कोऑर्डिनेट्स क्या है, निर्देशांक क्या है। अब अगर मैं पहले बोल दूं कि मेरे को 0 और 3 दिखाना है, तो मैं कहां पे दिखाऊंगा, तो पहले x की वैल्यू 0 यहीं रह जाएंगे, y की वैल्यू 3 तो ये वाला पॉइंट होगा। मेरे को किसी ने बोला -3 दिखाना है, तो पहले x की वैल्यू -3 ढूंढेंगे, ये रही, और y की वैल्यू भी -3, तो नीचे आ गए, ये पॉइंट हो जाएगा -3 मुझे बोला कि -7 और 0 दिखाना है, तो मैंने -7 पहले बोला है, वो x की वैल्यू है, तो पहले मैं x की वैल्यू -7 पे पहुंच गया, y की वैल्यू 0 है, तो यहीं रुक जाएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत है। मैंने पॉइंट बोला 3, तो इस बार लेते हैं 0 और -1, x की वैल्यू 0 तो कहीं नहीं जाना, यहीं रह जाना है, y की वैल्यू -1, तो ये हो गया 0 और -1 जो मेरा j पॉइंट है। ठीक है, मेरे को दिखाना है -1 तो x की वैल्यू भी -1, पहले x ढूंढेंगे, यहां पे आए और यहां से नीचे की तरफ, क्योंकि y भी -1 है, तो ये वाला पॉइंट बन गया मेरा। मैन्युअली इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। ये हमें पॉइंट्स दिखाना है यहाँ पे, कि मेरे को पहला पॉइंट दिखाना है a, जहां x की वैल्यू -2 है, y 0 है, तो मैं x की वैल्यू -2 पे गया ये, और y मेरे को 0 ही रखना है, तो मैं यहीं का यहीं रह गया, और दिस इज माई पॉइंट a। सेकंड में कह रहा है x की वैल्यू 3, तो मैं यहां से गया इधर की तरफ, यहां पहुंचा 3 पे, और इधर कह रहा है 2, तो ये, तो मैं कैसे करता हूं, इसको ऐसे दिखाता हूं, ये हो गया मेरा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। सेकंड इज x की वैल्यू -4, पहले पहुंचेंगे x की वैल्यू -4 पे, ये रहा, और y की वैल्यू जो है वो 3 है, ये रहा, तो यहां से इन दोनों को हम एक जो है परपेंडिकुलर या सीधी लाइन डाल के मिला देंगे, यहां पहुंचा और यहां से इधर गया, ये हो गया x is -4 y is 3,